हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है कक्षा 5 के वर्कशीट नंबर 164 ए इसलिए क्योंकि सोमवार को क्लास 3, 4 और 5 की दो वर्कशीट आती है। तो यह है 164 ए, यह हिंदी की वर्कशीट है। और 164 भी EWS की वर्कशीट भी आपको इस चैनल पर अवेलेबल है। तो आज हम हिंदी के वर्कशीट में रचनात्मक लेखन करेंगे, मतलब कि कुछ लिखना जानेंगे हिंदी में। कहानी, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि आपको कहानी लिखना है, तो आज खुद से एक कहानी की रचना करनी है। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएं। आपकी मदद के लिए कहानी की शुरुआत के कुछ वाक्य और कुछ मुहावरे दिए गए, मतलब कहानी को कैसे शुरू करना है इसके लिए आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और कुछ मुहावरे भी दिए गए हैं। इन वाक्यों, मुहावरों और चित्रों की मदद से अपनी कल्पना के अनुसार कहानी को पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए और कहानी को अपनी पसंद का एक उपयुक्त नाम भी दीजिए। अब इस कहानी को अपने परिवार के सदस्यों को पढ़कर सुनाइए। मतलब कि यहाँ आप पहले चित्र देख लीजिए और चित्र देखने के बाद इस कहानी का नाम देना है। और इसमें कुछ मुहावरे हैं। आप तो जानते हैं कि मुहावरों के कुछ विशेष अर्थ होते हैं, जैसे घोड़े बेचकर सोना मतलब गहरी नींद में सोना, पानी पानी होना मतलब शर्मा जाना, लजा जाना, और दुम दबाकर भागना मतलब डर के मारे वहां से भाग निकलना। अब हम आते हैं कहानी पर। सबसे पहले चित्रों को देख लेते हैं कि चित्र क्या है। यहाँ चित्र है कि टिटहरी यहाँ अंडा दी हुई है। यहाँ टिटहरी के अंडे दिख रहे हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि टिटहरी कभी पेड़ पर नहीं बैठती है, तो ये चिड़िया ही, लेकिन वह पेड़ पर नहीं बैठती, वह जमीन पर ही रहती है और जमीन पर ही किसी गड्ढे में अपना घोंसला बनाकर उसमें अपने अंडे रखती है। जबकि सारे पक्षी आप जानते हैं कि पेड़ पर रहते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ दिख रहा है कि एक कुत्ता है और वह कुत्ता टिटहरी के अंडों के ऊपर सोया हुआ है। उसके अगले चित्र में दिखता है कि कुछ देर बाद टिटहरी के अंडों से बच्चे निकल आते हैं और कुत्ता बेचारा शर्म से पानी पानी हो जाता है। तब तक सारे बच्चे माँ माँ करके चिल्लाने लगते हैं, देखिए, और कुत्ते पर अपनी चोंच से ठोकर मारते हैं, कुत्ते को परेशान कर देते हैं। अब बेचारा कुत्ता वहां से डरकर दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ कि ये कौन आ गया और जिसने की चोंच से मुझे मारना शुरू कर दिया। उसके बाद टिटहरी अपने सारे बच्चों को समेटती है, बुलाती है एक जगह और उनको एक साथ बिठाती है। तो यह है आपकी कहानी। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ कहानी लिखनी कैसे है। जैसे कि यहाँ कहानी के शुरुआत के कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं। जैसे टिटहरी अपने अंडों को सेने के लिए रोज उन पर बैठती थी। हर शाम, आप अंडा सेने का मतलब समझते हैं ना, कि पक्षी एक जगह कहीं अंडा रख देते हैं और उस पर बैठते हैं। बैठने से क्या होता है कि शरीर की गर्मी से अंडों को गर्मी मिलती है और इस गर्मी से कुछ दिन बाद, लगभग 21 दिन बाद, अंडों से बच्चे निकल आते हैं। तो वही कह रहा है कि टिटहरी अंडों को सेने के लिए रोज उन पर बैठती थी। हर शाम वह अपने अंडों को पत्तों से ढककर खाने की तलाश में आसपास निकल जाती थी। एक दिन जब वह खाना खाने के बाद वापस आई तो उसने देखा कि एक कुत्ता अनजाने में उसके अंडों के ऊपर सो गया है। अब आपको इसी के आधार पर कहानी बनानी है। तो चलिए एक कहानी लिखते हैं। और उससे पहले यहाँ अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को समझाएं कि हर जीव के अंदर भावनाएं होती हैं। उन्हीं भावनाओं के कारण ही सभी जीव एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।
तो चलिए बच्चों, अब हम इन चित्रों की सहायता से एक कहानी की रचना करते हैं। यहाँ है आपकी कहानी, और कहानी का शीर्षक हमने दिया कुत्ते के अंडे। चूंकि कुत्ते के नीचे अंडा था और उन अंडों से बच्चे निकल गए, तो यह एक आश्चर्यजनक बात है। तो कहानी का शीर्षक हमेशा उस तरह का रखा जाता है कि उस शीर्षक को देखने के बाद ही लोगों को वह कहानी पढ़ने का मन करे। तो अगर आप कुत्ते के अंडे कहानी का नाम लिखते हो, तो इससे ऐसा लगेगा कि कुत्तों के अंडे होते कहाँ हैं। ये तो आश्चर्यजनक बात है। तब लोग इस कहानी को पढ़ने की इच्छा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलिए कहानी पढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक टिटहरी थी। टिटहरी आप जानते हैं, टिटहरी एक पक्षी होती है जो ज़मीन पर रहती है, पेड़ों पर नहीं रहती है और ज़मीन पर ही अपने अंडे देती है। वह अपने अंडों को सेने के लिए रोज उन पर बैठती थी। हर शाम वह अपने अंडों को पत्तों से ढककर खाने की तलाश में आसपास निकल जाती थी। एक दिन जब वह खाना खाने के बाद वापस आई, तो उसने देखा कि एक कुत्ता अनजाने में उसके अंडों के ऊपर सो गया है। अनजाने में सो गया मतलब जानबूझकर कुत्ता नहीं सोया था, उसने जाना ही नहीं था। क्योंकि टिटहरी की आदत होती है कि वो किसी छोटे गड्ढे में अपना अंडा छुपा कर देती है, वह पेड़ पर अंडे नहीं देती। अब उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन कुत्ता तो घोड़े बेचकर सो रहा था। घोड़े बेचकर सो रहा था मतलब बहुत गहरी नींद में सो रहा था। उसकी नींद नहीं खुली तब तक कुत्ते को की सोने की गर्मी से, मतलब कुत्ता जो सोया हुआ था उसकी गर्मी से अंडों से बच्चे निकल आए और सारे बच्चे माँ माँ करके चिल्लाने लगे। कुत्ते की नींद खुल गई। उसने देखा कि उसके पूरे शरीर पर बच्चे दौड़ रहे हैं और सभी बच्चे माँ माँ करके चिल्ला रहे हैं। बच्चे अपने चोंच से कुत्ते को काट रहे हैं। बेचारा कुत्ता परेशान हो गया और बच्चों ने उसे पानी पानी कर दिया, मतलब चारों तरफ से नोचना शुरू कर दिया। अब कुत्ते ने वहां से दुम दबाकर भागने में ही अपनी भलाई समझी और भाग गया। इसके बाद टिटहरी अपने बच्चों को समेटी और उन सब को एक जगह रहना सिखलाया। तो बच्चों, यह थी आपके द्वारा बनाई गई कहानी। और यह कहानी इसमें जो आपकी वर्कशीट है, इस वर्कशीट में आपको कहानी बनाने के लिए कहा गया है, एक रचनात्मक लेखन करने के लिए कहा गया है। तो इस तरह से आप किसी भी तरह की रचना कर सकते हैं, इसी का अभ्यास दिया गया है। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।